Hello friends, welcome to my channel EduTalk. So my name is Bhavna and in today's video we are going to talk about how to write answers in exam. So मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको आंसर्स कैसे लिखने होते हैं. आप बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर्स लिखें या फिर आप अपने कोई और एग्ज़ाम में आंसर्स लिखें, आपको कैसे आंसर को अच्छे से लिखना चाहिए ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले. और इसको आप बोल सकते हैं कि टॉपर्स जो होते हैं वो कैसे आंसर लिखते हैं, उन सबको मैंने एनालाइज करके आपके लिए आज ये वीडियो बनाई है. सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है टू द पॉइंट. यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है आपको उसका आंसर पता होना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको टू द पॉइंट बात करने की कोशिश करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आपका जो मेन पॉइंट है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. आप ऐसा मत करना कि आप अपना मेन फोकस एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पे दे रहे हो. नो, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है आपको सिर्फ वही लिखना है. और इस चीज़ के लिए आपको अपने क्वेश्चन को 2 से 3 बार रीड आउट करना चाहिए, बिकॉज कई बार हमको क्वेश्चन एक बार रीड करके समझ में नहीं आता. ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंट्रोडक्शन. इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं लॉन्ग आंसर्स की. अब आपको पता है कि लॉन्ग आंसर्स 3 से 4 पेज में या फिर 6 से 7 पेज में आता है. वो डिपेंड करता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है. आपके लॉन्ग आंसर्स में इंट्रोडक्शन ज़रूर होना चाहिए. अगर आपका कोई क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी है तब भी आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहिए. बाकी 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको इंट्रोडक्शन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 20 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का है आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहिए. फिर हम बात करते हैं कि हमको आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या फिर पॉइंट्स में. इस चीज़ के ऊपर बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हमको अपना आंसर पैराग्राफ में लिखना चाहिए या फिर पॉइंट्स में. मैं आपका आज ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर देती हूँ. अब देखो, जो आपका आंसर होता है, अब कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पॉइंट्स बनाते हैं, यानी कि उनका एक पॉइंट सिर्फ 1 लाइन का होता है या फिर 2 लाइन का होता है. अगर आप ऐसे आंसर लिखोगे तो आपका आंसर शीट काफ़ी ज़्यादा खाली खाली लगेगी. मेरा आप सबके लिए सजेशन ये है कि आपको अपने आंसर में पैराग्राफ एंड पॉइंट्स दोनों को इंक्लूड करना चाहिए. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ मनी एंड डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मनी. इस क्वेश्चन की वेटेज है 8 मार्क्स. इस क्वेश्चन में आपको व्हाट इज़ मनी को एक्सप्लेन करना है पहले, फिर डिस्क्राइब द फीचर्स यानी कि फिर आपको उसके फीचर्स को डिस्क्राइब करना है. जो आपकी मनी की डेफिनेशन है आप उसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं. फिर जब आप फीचर्स लिखेंगे फीचर्स में आप पॉइंट्स लिख सकते हैं. और प्लीज़ आप पॉइंट्स को 1 या 2 लाइन में ख़त्म मत करा करो. पॉइंट्स कम से कम आपके 3 to 4 लाइन्स के बीच में होने चाहिए जब आप कोई लॉन्ग आंसर लिख रहे हो. ठीक है, आपको अपने आंसर में पैराग्राफ एंड पॉइंट्स दोनों को ही इंक्लूड करना चाहिए. फिर हमारा 4th पॉइंट है फ्लो चार्ट्स. आपसे जितना हो सके आप अपने आंसर में फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स को बनाने की कोशिश करें. कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम फ्लो चार्ट्स नहीं बना सकते. बट मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने हर आंसर में फ्लो चार्ट्स को बनाने की कोशिश करनी चाहिए. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्लो चार्ट पे फोकस मत करना, आप सिर्फ अपनी मेन बॉडी उस पर ही फोकस करना. फ्लो चार्ट्स में आपको फॉर एग्जाम्पल डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ मनी. आप उसमें एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं. आप लिखेंगे फीचर्स, फिर आप ऐसे 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 करेंगे, फिर आप यहाँ लिखेंगे 1 फीचर, 2 फीचर, 3 फीचर, तो फ्लो चार्ट आपका बन गया. ऐसे कर करके आप फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हैं. एंड अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें आपके डायग्राम्स तो होते ही हैं, आपको डायग्राम्स को ड्रॉ करना चाहिए. फिर हमारा 5th पॉइंट है कंक्लूजन. अगर आप एक आंसर लिख रहे हैं लॉन्ग आंसर, उसमें आपको कंक्लूजन ज़रूर ऐड करना चाहिए. अगर आपको नहीं पता कि आपको अपने आंसर में कंक्लूजन कैसे लिखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी कि आपको अपने आंसर शीट में कंक्लूजन को कैसे लिखना चाहिए. यहाँ पे हमने आज डिस्कस किया है हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम्स. आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है. और ये टिप्स मैंने जो टॉपर्स की शीट्स होती हैं, इनफैक्ट मैं अपने खुद भी स्कूल टाइम में एंड कॉलेज टाइम में ऐसे ही आंसर्स लिखती हूँ. ओके, आपको भी इस टिप्स को फॉलो ज़रूर करना चाहिए अपने एग्ज़ाम में ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सके. इस वीडियो को एक लाइक दे देना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो और मेरे चैनल एजुटॉक को
सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।